कल संडे है, सोनू की भी छुट्टी है। अलार्म बंद करके सोती हूँ, सोचते हुए आभा मोबाइल की तरफ बढ़ी, मगर फिर एक बार व्हाट्सएप चेक कर ले। सोचो, उसने हरे से सम्मोहक आइकॉन पर क्लिक कर दिया। स्क्रॉल करते करते एक अनजान नंबर से आई मैसेज पर अंगूठा रुक गया। कैसी हो आभा? पढ़कर एक बार को तो आभा समझ नहीं पाई कि किसका मैसेज है। फिर डीपी पर टैप किया। तस्वीर कुछ जानी पहचानी सी लगी। अरे यह तो अनुराग है। आभा के दिमाग को पहचानने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ा। फाइन लिखकर आभा ने 2 अंगूठे वाली इमोजी के साथ रिप्लाई सेंड कर दी। क्या हुआ? किसका मैसेज था? माँ ने अचानक आकर पूछा तो आभा को लगा मानो चोरी पकड़ी गई हो। यह यूं ही कोई अननोन नंबर था कहकर आभा ने बात टाल दी। अच्छा सुनो, सोनू को सुबह 4 बजे जगा देना। उसे अपने फाइनल एग्ज़ाम के प्रोजेक्ट पर काम करना है। और हाँ, एक कप चाय भी बना देना ताकि उसकी नींद खुल जाए। माँ ने उसे आदेश सा दिया और फिर सोने चली गई। अलार्म बंद करने को बढ़ता आभा का हाथ रुक गया। उसने मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया ताकि कहीं बैटरी लो होने के कारण वह स्विच ऑफ ना हो जाए, वरना नींद खुलने और फिर 4 बजे नहीं जगाया तो सोनू नाराज़ होकर पूरा दिन मुंह फुलाए घूमता रहेगा। माँ नाराज़ होगी सो अलग। यह और बात है कि इस चक्कर में उसे रात भर नींद नहीं आई। वैसे नींद ना आने का एक कारण अनुराग का मैसेज भी था। आभा रात भर अनुराग के बारे में ही सोचती रही। अनुराग उसके कॉलेज का दोस्त था, एकदम पक्के वाला। शायद कुछ और समय दोनों ने साथ बिताया होता तो यह दोस्ती प्यार में बदल सकती थी। मगर कॉलेज के बाद अनुराग सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए कोचिंग लेने दिल्ली चला गया। ना इकरार का मौका मिला और ना ही इजहार का। एक कसक थी जो मन में दबी की दबी ही रह गई। इसी बीच आभा के पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और अपनी माँ के साथ साथ छोटे भाई सोनू की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। पिता के जाने के बाद माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी। सोनू उन दिनों 6ठी कक्षा की परीक्षा देने वाला था। आभा का अपने पिता की जगह उसके विभाग में नौकरी मिल गई। वह जिंदगी की गुत्थी सुलझाने के फेर में उलझती चली गई। 10 साल बाद आज अचानक अनुराग के मैसेज ने उसके दिल में खलबली सी मचा दी थी। कल दिन में बात करूंगी सोचते हुए आखिर उसे नींद आ ही गया। घर बाहर संभालती आभा हर सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देती और फिर यह उसे रात 11 बजे ही नसीब होता। ऑफिस जाने से पहले नाश्ते से लेकर लंच तक का काम उसे निपटाना होता। 9 बजे तक वह भी ऑफिस के लिए निकल लेती, क्योंकि 10 बजे बायोमेट्रिक प्रणाली से अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होती है। उसके बाद कब शाम के 6 बज जाते पता ही नहीं चलता। घर लौटने पर एक कप गर्म चाय का प्याला जरूर उसे माँ के हाथ का मिलता, जिसे पीकर वह फिर से रिचार्ज होकर अपने मोर्चे पर तैनात होने यानी रसोई में जाने के लिए कमर कस लेती थी। जैसे तैसे रात के 11 बजे तक कंप्यूटर की तरह खुद को शट डाउन देकर चार्जिंग में लगा देती थी ताकि अगले दिन के लिए बैटरी पूरी तरह चार्ज रहे। यानी यही है उसकी दिनचर्या। कभी कभार मेहमानों के आ जाने या माँ की बीमारी बढ़ जाने आदि पर यह और भी ज़्यादा हैट्रिक हो जाती है। फिर तो बस शरीर मानो रोबोट ही बन जाता है। अंतिम बार खुद के लिए कब कुछ लम्हे निकाले थे याद ही नहीं पड़ता। बस इसी तरह मशीन सी चलती ज़िंदगी में अचानक अनुराग के मैसेज ने जैसे लिब्रेट का काम किया।
सुबह के लगभग 11 बजे जब आभा ऑफिस के रूटीन काम से थोड़ी फ्री हुई तो उसे अनुराग का ख्याल आया। मोबाइल में उसके रात वाले मैसेज को ढूंढकर फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिख और डायल कर दिया। जैसे ही फ़ोन की दूसरी तरफ घंटी बजी, उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई। कैसी हो आभा? स्नेह से भरी आवाज़ सुनकर आभा खिल उठी। थोड़ी व्यस्त, थोड़ी मस्त, अपने कॉलेज के ज़माने वाले डायलॉग मारकर वह खिलखिला पड़ी। अनुराग ने भी उसकी हंसी का भरपूर साथ दिया। दोनों काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। आभा के पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अनुराग उसके प्रति सहानुभूति से भर उठा। आभा ने भी उसके परिवार के बारे में जानकारी ली और फिर आगे भी संपर्क में रहने का वादा करने के साथ फ़ोन रख दिया। अनुराग से बात करने के बाद आभा को लगा कि जिस तरह मशीनों में तकनीकी खामियां आती है और उन्हें मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह उसके मन को भी मैकेनिक की ज़रूरत थी। तभी वह आज पुराने दोस्त से बात करके उसका मन भी कितना हल्का हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे ओवरहॉलिंग के बाद मशीन स्मूथ हो जाती है। लगभग रोज़ आभा और अनुराग की फ़ोन पर बातें होने लगी। वक्त और संपर्क की खाद और पानी मिलने से यह रिश्ता भी पुष्पालंबित होने लगा। कभी कभी आभा के मन में अनुराग को पाने की ख्वाहिश होने लगती, मगर उसकी पत्नी का ख्याल करके वह अपने मन को समझा लेती थी। सुनो, ऑफिशियल काम से तुम्हारे शहर में आया हूँ, होटल राजहंस शाम को मिल सकती हो? अनुराग के अचानक आई इस प्रस्ताव से आभा चौंक गई। हाँ, मगर किसी ने देख लिया तो बिना मतलब बवाल हो जाएगा। किस किस को सफाई दूंगी? तुम तो जानते हो यह शहर बहुत बड़ा नहीं है। आभा ने कह तो दिया, मगर उसके दिल और दिमाग में जंग जारी थी। मन ही मन में वह भी अनुराग का साथ चाहती थी। क्या तुम रह पाओगे बिना मिले? जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कुछ ही मिनट की दूरी पर हूँ। अनुराग ने प्यार से कहा। अच्छा ठीक है, मैं शाम को 5 बजे। आखिर आभा का दिल उसके दिमाग से जंग जीत ही गया। इतने बरसों बाद प्रिय को सामने देखकर आभा भावुक हो गई और अनुराग की बाहों में समा गई। अनुराग ने भी उसे अपने घेरों में कस लिया और फिर उसके माथे पर एक चुंबन अंकित कर दिया। दोनों लगभग घंटे भर तक साथ रहे, कॉफ़ी पी और बहुत सी बातें की। अनुराग की ट्रेन 7 बजे की थी, इसीलिए आभा ने उससे फिर मिलने का वादा करते हुए विदा। इसी तरह 6 महीने बीत गए। फ़ोन पर बात और वीडियो चैट करते करते दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए थे। कभी कभी दोनों बहुत ही अतरंग बातें भी कर लेते थे, जिसे सुनकर आभा के शरीर में झंझनाहट सी होने लगती थी। एक रोज़ जब अनुराग की पत्नी अपने मायके गई थी, तब वह आभा के साथ देर रात वीडियो पर चैट कर रहा था। अनुराग, अपनी शर्ट उतार दो, अचानक आभा ने कहा। अनुराग ने एक पल सोचा और फिर शर्ट उतार दी, उसके बाद पजामा भी। अब तुम्हारी बारी, अनुराग ने कहा तो आभा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत चैट बंद कर दी, मगर अब आभा का युवा मन अनुराग के कामना और भी तीव्रता से करने लगा। सोनू और माँ की जिम्मेदारी के कारण यह अपनी शादी के बारे में सोच नहीं पा रही थी, मगर उसकी अपनी भी कुछ कामनाएं थी जो रह रह कर सिर उठाती थी। काश उसे सिर्फ एक दिन भी अनुराग के साथ बिताने को मिल जाए। इस एक दिन में वह अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेगी। अनुराग का प्रेम अपने मन मस्तिष्क में समेट लेती आभा कल्पना करने लगी। वह ऐसी संभावनाएं तलाशने लगी कि
उसे यह मौका हासिल हो सके। वह नहीं जानती थी कि कल क्या होगा, मगर एक रात वह अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। उसने एक दिन डरते डरते अपनी यह कल्पना अनुराग के साथ साझा की तो वह भी राजी हो गया। तय हुआ कि दोनों दूर किसी तीसरे शहर में मिलेंगे। अनुराग के लिए तो यह ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आभा का बिना कारण बाहर जाना संभव नहीं था। मगर तकदीर भी शायद आभा पर मेहरबान होना चाह रही थी, अतः उसे एक दिन उसके लिए देना चाह रही थी ताकि वह अपनी कल्पनाओं में रंग भर सके। आभा के ऑफिस में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। आभा ने शतरंज में भाग लिया। अधिक महिला प्रतिभागी न होने के कारण उसका चयन राज्य स्तर पर विभाग के प्रतिभागी के रूप में हो गया था। इस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड जयपुर में होना था, जिसमें भाग लेने के लिए आभा को 2 दिन के लिए जयपुर जाना था। आभा ने टूर्नामेंट की डेट फिक्स होते ही अनुराग को बता दिया। हालांकि आभा सहित सभी प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था विभाग के गेस्ट हाउस में की गई थी, मगर आभा ने अपनी सहेली के घर रुकने की खास परमिशन अपने लीडर से ले ली। आभा अपने साथियों के साथ बस से सुबह 6 बजे जयपुर पहुंच गई। अनुराग की ट्रेन 10 बजे आने वाली थी। आभा ठीक 10 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गई। फिर अनुराग के साथ एक होटल में पति पत्नी के रूप में चेक इन किया। थोड़ी देर बातें करने के बाद आभा ने उससे विदा ली, क्योंकि दोपहर बाद उसका मैच था। हालांकि दोनों ही अब दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मगर जिस बहाने ने उन्हें मिलाया था उससे निभानी भी तो जरूरी थी, वरना पूरी टीम को उस पर शक हो जाता। आभा ने बेमन से अपना मैच खेला और पहले ही राउंड में बाहर हो गई। उसने टीम लीडर से तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और 2 ही घंटे में वापस होटल आ गई। अनुराग ने उसे देखते ही बाहों में भर लिया और उसके चेहरे पर चूमने की झड़ी लगा दी। आभा ने उससे कंट्रोल किया। वह इन लम्हे को चाय की चुस्कियों की तरह घूंट घूंट पीकर जीना चाहती थी। आभा की जिद पर दोनों मॉल में घूमने चले गए। रात 9 बजे डिनर करने के बाद जब वे रूम में आए तो अनुराग ने उसकी एक ना सुनी और सीधे बिस्तर पर खींच लिया और उस पर बरस पड़ा। आभा प्यार की इस पहली बरसात में पूरी तरह भीग गई। उसके बाद रात भर दोनों जगते रहें और रिमझिम फुहारे का आनंद लेते रहें। सुबह दोनों ने एक साथ शावर लिया और नहाते नहाते एक बार फिर प्यार के दरिया में तैरने लगे। आभा पूरी तरह तृप्त हो चुकी थी। आज उसे लगा मानो उसकी हर इच्छा पूरी हो गई। अब उसे अधिक की चाह नहीं थी। इसी बीच आभा के टीम लीडर का फ़ोन आ गया। उसे 10 बजे रवाना होना था। आभा ने अनुराग के होठों को एक बार भरपूर चूसा और दोनों होटल से बाहर आ गए। अनुराग ने उसके लिए कैब बुला ली थी। कैसा रहा तुम्हारा यह अनुभव? अनुराग ने शरारत से पूछा। मैंने आज जाना कि कभी कभी फूलों को तोड़कर खुशबू हवा में बिखेर देनी चाहिए। कभी कभी किनारों को तोड़कर बहने में कोई बुराई, खुद के लिए चाहने में कुछ भी अपराध नहीं। बेशक समाज इसे नैतिकता की तराजू में तौलता है, मगर मैंने अपनी मन की सुनी और मुझे उसका पलड़ा भारी लगा। आभा ने अनुराग का हाथ थामकर दर्शनी की तरह कहा। अनुराग उसकी बातों को कितना समझा कितना नहीं, यह मालूम नहीं, मगर आभा आज एक दिन अपने लिए जीकर बेहद खुश थी। अब वह एक बार फिर से तैयार थी बाकी सबके लिए जीने खातिर। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।